एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज 11 अप्रैल, आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पीडीएफ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। देखो, दो क्वेश्चन अपने आंसर करने प्रीवियस डे के। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम 7 to 14 अप्रैल 2019। एक पूरा वीक ऑब्जर्व किया जा रहा है, पूरा सप्ताह ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो बताना कि कौन सा वीक। ओके, सेकंड वन इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। तो कौन सी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अभी हाल ही में स्टार्ट हुई है, ये बताओ। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है एंड ये भी बताना कि कहां पे हुई है स्टार्ट। ओके, इन दोनों के आंसर्स बताओ। अब शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिसेंटली प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज लॉन्च विच ऐप फॉर द फैमिली ऑफ मार्टेड सीआरपीएफ ट्रूप्स। एक ऐप लॉन्च की गई हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा, तो बताने कि इस ऐप का क्या नाम है। इस ऐप का नाम है जी वीर परिवार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ओके, 9 अप्रैल, ठीक है, 9 अप्रैल को वीर दिवस सेलिब्रेट किया हमारे सीआरपीएफ ने, 54th वीर दिवस, ठीक है। उसी के उपलक्ष्य पे हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने ये ऐप को लॉन्च किया। अब इस ऐप में है क्या कि जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स या कोई भी बेनिफिशियरी स्कीम्स जो इन फैमिलीज के लिए होंगी तो उसमें अपडेट हो जाएंगी, तो ईजिली वो इससे एसेस कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस ऐप वीर परिवार। ओके, देखो मैंने अब आपको बताया कि 54th वीर दिवस, तो वो आपको याद रखना है, वो हमने सीआरपीएफ ने ऑब्जर्व किया, सेलिब्रेट किया 9 अप्रैल को, यानी कि 9 अप्रैल को। ओके, अब इसके पीछे हिस्ट्री क्या थी कि 1965 में गुजरात में कच्छ पे सरदार पोस्ट, हमारी इंडिया की सरदार पोस्ट पे पाकिस्तान ट्रूप्स ने हमला कर दिया था, ठीक है। तो सीआरपीएफ ट्रूप्स ने उनको हराया था। देन उसी चीज़ का जश्न मनाने के लिए सेलिब्रेट करते हैं जी वीर दिवस 9 अप्रैल को। वो चीज़ आप याद रखना। एंड जो सीआरपीएफ की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी वो डेट भी याद रखना, 27 जुलाई 1939। ओके, एंड ये डेट मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9 अप्रैल। ओके, 9 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जी वीर दिवस सीआरपीएफ ने, 54th वाला। ओके, ये चीज़ आप याद रखो। एंड देखो अब बाकी ऑप्शंस में पीडब्ल्यूडी याद आया, कुछ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा एक ऐप लॉन्च की गई थी, ठीक है। डिसेबल्ड पर्सन्स को फैसिलिटी, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी जो भी वोट डालने जाएंगे। ओके, एंड उसके बाद सहूलत जम्मू एंड कश्मीर में जो 90 या 90 प्लस एज पर्सन है उन तक पहुंचने के लिए, तो सहूलत ऐप लॉन्च की गई थी। एंड रोशनी ऐप तो आई होप सबको याद है, IIT रोपर पंजाब जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है, उनके साथ धोखाधड़ी ना हो तो वो नोट्स को आइडेंटिफाई कर पा सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस रोशनी ऐप। ओके, देखो अब ये चीज़ें तो आपको याद रखनी है। एंड आज से इलेक्शन स्टार्ट हो गए, फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शंस भी स्टार्ट हो गया, जम्मू एंड कश्मीर में भी इलेक्शंस अब स्टार्ट हो गए। ओके, एंड जम्मू एंड कश्मीर की इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर याद है ना सबको, साना दुआ, वो चीज़ भी आप जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, who has been elected as the president of ICC. Okay, this is not International Cricket Council, this is International Chamber of Commerce, ठीक है। तो ध्यान रखना, न्यू प्रेसिडेंट इसके अपॉइंट हुए, तो इलेक्ट हुए बेसिकली। अब इनको आपको इनका नाम बताना, इनका पिक्चर इनकी आपके सामने है। इनका जो नाम है जी विक्रमजीत सानी। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एंड जो ICC की यानी कि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं जी, हेडक्वार्टर्स हैं इसके पेरिस में। ओके, अब इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस चैम्बर का, प्रमोट करते हैं ट्रेड एंड बिजनेस को वर्ल्ड वाइड लेवल तक, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना। एंड विक्रमजीत सानी इनका नाम आप याद रख लो। एंड देखो बाकी ऑप्शंस, मन्नू सोनी, देखो अब ICC आया तो मन्नू सोनी ना आए तो वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ICC के न्यू CEO जो अभी बने मन्नू सोनी। ओके, प्रफुल्ल पटेल, आई होप याद आया सबको, फीफा काउंसिल में नामित हुए थे, ठीक है, हमारे इंडियन प्रफुल्ल पटेल। संतोष शाह तो आप सबको याद होना ही होना चाहिए, मैं बार बार बता चुका हूँ, अराउंड 3-4 बार ही बताया मैंने। उज्बेकिस्तान के एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे, ठीक है, इंडिया एम्बेसडर टू उज्बेकिस्तान, तो वो चीज़ भी आप जरूर याद रखना, संतोष शाह का नाम। ओके, देखो इतनी चीज़ें, देखो ऑप्शंस का लाना है कि यही, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, 1-2 दिन पहले आए हुए, तो दिस इज द बेस्ट वे कि हम पुरानी चीज़ों को भी साथ साथ रिवाइज करते रहे। ओके, देखो आज के वीडियो को अभी हम लाइक टारगेट सेट कर रहे हैं, जैसे हम रोज करते हैं जी, 1000 लाइक्स। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, वीडियो हेल्पफुल लग रही है, देन श्योरली आप इसे लाइक तो जरूर कर दिया करें। एंड इसे हमारे चैनल के बारे में फॉर श्योर शेयर जरूर कर दिया करें। ओके, तो इतना एटलीस्ट आपको डेली करना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड जीडीपी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फॉरकास्ट बाय इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक है, आरबीआई ने रिपोर्ट निकाली, वर्ल्ड बैंक ने निकाली, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने निकाली, तो आईएमएफ क्यों ना निकाले, इन्होंने भी निकाल दीजिए। अब आप बताना कि इसके अकॉर्डिंग हमारा कितना जीडीपी कितना रहने वाला है इंडिया का इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। ओके, फाइनेंशियल ईयर पता ना कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल 2019 का जो स्टार्ट हुआ 31 मार्च 2020 तक फाइनेंशियल ईयर होता है। एक फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर भी होते हैं। ओके, वो चीज भी आप ध्यान रखना। अब इसके अकॉर्डिंग कितना एक्सपेक्टेड है जी, करेक्ट आंसर होगा जी इसका ऑप्शन नंबर बी 7.3%। ओके, तो ये चीज तो याद रख के रखो। एंड जो अभी हाल ही में अभी जो रिपोर्ट्स निकाली गई मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग 7.5, अकॉर्डिंग टू आरबीआई 7.2 एंड अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी 7.2 आई थी। ठीक है, तो आप चारों को एक जगह कहीं लिखो तो फिर आपको याद रहेगा, अदरवाइज अलग अलग हैं तो वैसे भूल जाओगे। ठीक है, तो चारों को मैं आपको शो भी कर दूंगा, साथ साथ आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख भी जाएगा। ये चारों के चारों आपसे ध्यान रख लो। ओके, एंड अबाउट देखो गीता गोपीनाथ कुछ याद आ रहा है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आईएमएफ से चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट हुई थी। ठीक है, तो वो चीज भी गीता गोपीनाथ का भी नाम आप जरूर याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which city became the first city in the world to use pollution charge zone? ठीक है, अब फर्स्ट सिटी बन गई है। अब इसमें है क्या कि 24 आवर 7 डे एक अल्ट्रा लो एमिशन जोन बनाया जाएगा। अब बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो देखो जितनी भी वहाँ की व्हीकल्स हैं ना उनको इसमें से पास होके जाना पड़ेगा। अगर वो उनको लगेगा कि दिस इज सूटेबल फॉर द इन्वायरमेंट तो वो व्हीकल्स वहाँ से पास हो पाएंगे, अदरवाइज वो व्हीकल्स को सीज कर दिया जाएगा। बिकॉज देखो मेन इफेक्ट जो पोल्यूशन का मेन रीजन ही यही होता है कि काफी ज्यादा व्हीकल्स होते हैं। ठीक है, तो लंदन में ऐसा एक सिस्टम जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं ताकि गाड़ियों का पोल्यूशन से जितना भी इन्वायरमेंट इफेक्ट पड़ा है उसे कम किया जाए। ठीक है, फर्स्ट सिटी बनी जिसने ये इंप्लीमेंट करेगी पोल्यूशन चार्ज जोन। ठीक है, अब इनके थ्रू पास होकर जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर गाड़ियां इससे पास हो पाएंगी अगर वो चेक करेंगे, ऐसा एक सिस्टम लगाया जाएगा। जो पास होंगी जो तो फिर वो आगे जाएंगे, अदरवाइज उनको सीज किया जाएगा एंड उन पे जो भी एक्स्ट्रा चीजें करनी होंगी वो करेंगे वो। तो ये कौन सी स्टेट ने कौन सी कंट्री ने फर्स्ट सिटी बन गई है ऐसा करने वाली जी, ये है जी ऑप्शन नंबर ए लंदन। ओके, ये याद रखना। एंड लंदन समझ गए ना। एंड उसके बाद जो थेरेसा मे इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ओके, तो ये चीज अब जरूर याद रखना। एंड ओस्लो भी अभी न्यूज में था, वायरलेस इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो अभी व्हीकल्स में जो इंप्लीमेंट स्टार्ट किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था उन्हें वायरलेस इलेक्ट्रिक चार्ज, तो वो चीज़ भी याद रखना। एंड दुबई में भी हाल ही में कुछ हुआ था, याद आया कुछ, दुनिया का सबसे बड़ा रिसाइकलिंग यूनिट स्टार्ट हुआ था दुबई में, तो वो चीज़ भी आप जरूर ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Who has been named as the MD and CEO of India's Overseas Bank? ठीक है, अभी न्यू MD and CEO नामित हुए, तो बताना है कि इनका क्या नाम है। ओके, इनका नाम है जी करनाम सेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ओके, एंड इंडियन ओवरसीज बैंक के जो हेडक्वार्टर्स हैं कहाँ पे जी, चेन्नई तमिलनाडु में। ओके, एंड ऑल्सो एक और न्यूज है, फॉर्मर MD and CEO जो विजया बैंक के थे RS शंकारा नारायण विल बी मूव एज द MD and CEO ऑफ कैनरा बैंक के MD and CEO बना दी गई। ओके, ये आप नीचे टाइटल पढ़ सकते हो, आपको दिख रहा है। एंड देखो विजया बैंक कुछ याद है, दीना बैंक, विजया बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, विले हो गया तीनों का। ठीक है, 1 अप्रैल से वो ऑपरेशनल भी आ गए। ठीक है, एंड हमारे इंडिया का तीसरा लार्जेस्ट बैंक बन चुका है। एंड उसके बाद देखो उनका तो आपको इनका तो याद रखना ही रखना है जो MD न्यू एंड CEO बने, बट PS जयकुमार तो जरूर याद रखना है जो बैंक ऑफ बड़ौदा के अभी हाल ही में MD एंड CEO हैं, तो वो भी आप जरूर याद रखेंगे। एंड बाकी ऑप्शंस, सिडनी बर्नर कुछ याद आ रहा है आपको, 2002 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन मेडिसिन, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ था। ओके, एंड डेविड मालपास, तो ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए फॉर श्योर, एग्जैक्टली वर्ल्ड बैंक के न्यू प्रेसिडेंट बने। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक, आ गया वर्ल्ड बैंक हमारा, विच कंट्री रैंक्स नंबर 1 फॉर द रिसिपेंट ऑफ रेमिटेंस इन 2018। ओके, मतलब यानी कि हमारी एक रिपोर्ट आई वर्ल्ड बैंक ने निकाली जिसके तहत आपको बताने कि 2018 में बाहर की कंट्रीज में सबसे ज्यादा पैसा किसने भेजा अपने देश में। ठीक है, मतलब कोई भी बाहर का है तो उसने अपने देश में कितना पैसा भेजा, इस लिस्ट इस हिसाब से आई। तो इसमें रहा जी हमारा अपना इंडिया टॉप पे रहा। ठीक है, इंडिया में जितने भी लोग बाहर जाते हैं 2018 में ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में वापस पैसा भेजने वाला हमारा इंडिया नंबर 1 पे रहा। ओके, ये चीज याद रखना, अराउंड 79 अरब डॉलर इंडिया को वापस भेजा गया। ठीक है, जो भी लोग देखो जो जॉब करने जाते हैं लोग इंडिया में बाहर जाते हैं, ठीक है, तो वो एक रिपोर्ट है कि ये वर्ल्ड बैंक ने निकाली, तो टॉप पे रहा जी हमारा इंडिया
विद कितना टोटल अमाउंट भी याद रखो, $79 अरब। ओके, सेकंड पे रहा चाइना एंड थर्ड पे रहा मैक्सिको। ओके, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना। एंड इस जो ये रिपोर्ट निकाली, इसको एक टाइटल दिया वर्ल्ड बैंक ने इसको टाइटल क्या दिया, वर्ल्ड बैंक माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। ठीक है, तो इस टाइटल का भी नाम आप ज़रूर याद रख लो। ओके, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर 2016 में। जो टोटल हमारा आया था वापिस इंडिया में वो आया था 62.7। ओके, एंड उसके बाद जो 2017 में आया था 65.3, ठीक है, अरब डॉलर। बट अब हमारा 2018 में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिला। ओके, तो ये रिपोर्ट निकाली वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक के बारे में तो आई होप सबको अब चीज़ें क्लियर है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। रिसेंटली सीनियर पॉलिटिशियन KM मैनी पास्ड अवे, इनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये किसी स्टेट के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। पिक्चर आपके सामने लगी है इनकी। तो कौन से स्टेट के हुआ करते थे ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरला। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, केरला। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ओके, एंड अबाउट द स्टेट केरल, तो ये चीज़ें आपको बेसिक पता होनी चाहिए। आप स्टिल आप में देखो बार बार आप बोल के नहीं बताने वाला हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। अदरवाइज आप में डेली रिपीट कर दो। देखो अब ये बेसिक चीज़ें तो अब हमें करनी है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ओके, अब ये नहीं कि हम बार बार यही चीज़ करें, हम नहीं करने वाले ऐसा। बट आप स्टिल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th क्वेश्चन है, विच कंट्री डिक्लेयर्स ईरान फोर्स एज अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किसी कंट्री ने ईरान की फोर्स को डिक्लेयर किया फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कौन सी कंट्री है जी, ऐसा कर दिया जी इस कंट्री ने। ठीक है, तो ये राजस्थान के ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को डिक्लेयर किया यूएस ने एज ए फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लो, इंपॉर्टेंट। फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि यूएस ने किसी कंट्री की फोर्स को, बेसिकली एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक यूनिट है गवर्नमेंट का ही, तो उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया जी हमारी यूएस ने। ओके, एंड यूएस के बारे में तो आई होप सबको पता ही है। एंड बाकी ईरान के बारे में जो चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, कैपिटल है तेहरान एंड करेंसी है रियाल एंड प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। ओके, ये भी अभी हाल ही में 2018 में बने थे। ओके, तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इंडियन ऑनलाइन गेम हैज रिसेंटली रिसीव्ड गेमिंग यूनिकॉर्न। ठीक है, 1 बिलियन से ज़्यादा इसकी वैल्यू बन गई है, तो गेमिंग यूनिकॉर्न इसे दे दिया गया, सामान मिल गया बेसिकली, ये आप कह सकते हो इसे। तो कौन सी गेमिंग यूनिकॉर्न बन गई, हमारी इंडिया की ऑनलाइन गेम है जी। पिक्चर से तो पहचान गए, ड्रीम 11, एग्जैक्टली महेंद्र सिंह धोनी जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। करेक्ट आंसर होगा जिसका ड्रीम 11। ओके, ये चीज़ याद रखना, 2008 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में एंड इसके जो फाउंडर है वो है हर्ष जैन एंड भावित सेठ, तो वो भी आप ज़रूर याद रखना। एंड ड्रीम 11 अभी IPL की ऑफिशियल पार्टनर भी बनी है, तो वो चीज़ भी आप ज़रूर ध्यान रख लेना। ओके, एंड हमारा 10th क्वेश्चन हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग बिकम द वर्ल्ड ओल्डेस्ट गोलकीपर हु प्लेड एट द एज ऑफ 73 ईयर्स। ठीक है, मतलब 73 ईयर्स की एज भी हो गई है, तो स्टिल ये इन्होंने गोल कीपिंग की। ठीक है, तो ये बताना कि इनका क्या नाम है, ये आपको पता। करेक्ट आंसर है जी इसका ऑप्शन नंबर ए, इसाक हाइक। ओके, अभी हाल ही में इजराइल लीग में, ठीक है, इरोनी टीम में इन्होंने गोलकीपिंग की एंड ए ओल्डेस्ट फुटबॉलर बन गए जिन्होंने कि मैच भी खेला। ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज हो गया, तो ये आपको इनका नाम याद रखना है, इसान हाइक। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, एंड ग्राहम रीड याद आ गया ना, बास्केटबॉल के न्यू कोच बने अभी हाल ही में। वैसलिन मैटिक, तो ये भी आई हो आपको याद आ गया। ठीक है, ये इंडियन हॉकी टीम के कोच बने। ठीक है, ग्राहम रीड एंड ये वैसलिन मैटिक बास्केटबॉल टीम के कोच बने इंडिया के। ओके, एंड जैंग वेंडेन याद आया कुछ किसी को? नहीं याद आ रहा, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, मैंने INS कोलकाता बताया था आपको एंड INS शक्ति बताया था। अब कुछ याद आ रहा है? कल बताया था अबाउट द नेवीज। ठीक है, हमारी इंडियन नेवल शिप्स तो पार्टिसिपेट करेंगी चाइना की नेवी एनिवर्सरी पे। 70वीं नेवी एनिवर्सरी होने वाली है 23 अप्रैल को, तो ये चाइना के नेवल चीफ हैं। ओके, जैंग वेडेन, तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। ओके, इंडिया के तो पता है आप सबको, अब मुझे पता है। ओके, देखो ये हो गए जी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज मैं थोड़ा सा स्लो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप काफ़ी जल्दी बोलते। ओके, तो इसलिए मैंने आज कोशिश की कि मैं थोड़ा स्लो बोलूँ ताकि आपको सारी चीज़ें आराम से क्लियर होती रहें। ओके, तो ये जो मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर्स हैं।
आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप कल की वीडियो का पिंड कमेंट जरूर पढ़ लेना, काफ़ी अच्छे में स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ है, तो आपको काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाएंगी इसमें से सीखने। ओके, एंड जो आज के क्वेश्चंस आपने मुझे बताने, ये 5 क्वेश्चन बताने। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन द अनडिस्प्यूटेड इंडियन टेरिटरी। ओके, ये बताओ। सेकेंड वन इज ऑन विच रिवर इज बाकरा नंगल प्रोजेक्ट बिल्ड। ओके, ये भी बताना। एंड कौन सी स्टेट में है ये भी बताओ। ओके, थर्ड बताओ, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन द वर्ल्ड इज, कौन सी कंट्री है जी। एंड द फोर्थ वन इज सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज लोकेटेड इन। ओके, एंड द फिफ्थ वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन नेचुरल डिजास्टर। ओके, तो ये 5 मुझे बताओ। आई होप सारी चीजें क्लियर है। कोई भी डाउट है किसी को, कोई भी कंफ्यूजन, आप जरूर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, तो आई होप सारी चीजें क्लियर है एंड वीडियो आपको पसंद जरूर आया। एंड अगर पसंद आया तो अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड हमारे चैनल के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करना है। ओके, देखो यूट्यूब तो हमारी हेल्प नहीं कर रहा, बिल्कुल ही हमारे चैनल को सजेस्ट नहीं कर रहा, हमारे कंटेंट को सजेस्ट नहीं कर रहा, बट मैं हमारे जो डेली व्यूवर्स हैं उनसे इतना एक्सपेक्ट जरूर करूंगा कि एटलीस्ट आप हमारे चैनल के बारे में शेयर जरूर कर दिया करो। ओके, अगर हमारे 3000 भी डेली व्यूअर्स हैं, अगर आप 2 लोगों से भी सब्सक्राइब करवाओगे ना तो काफी बड़ा नंबर बन जाता है। ओके, तो एटलीस्ट आपको इतना करना है, तो इतना छोटा सा एफर्ट्स आपने लगाना है, बाकी एफर्ट्स हमारी तरह से आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए ग्रेट डे।